ठीक है पास्टर जी? Yeah, your voice is clear. Visible. Praise the Lord. ओके दैट्स ओके। वॉइस आपको सुनाई दे रहा है ना? जी वॉइस सुनाई दे रहा है सर। हाँ दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या ओके। तो शैल वी स्टार्ट? यस प्लीज प्लीज। ओके सर। सबको जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। और यस सर, ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप? यस सर, मैं ट्रांसलेशन करूंगा। ओके ओके। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नया साल के मुबारक हो। विश यू द सेम सर। विश यू द सेम सर। ओके ओके ओके। सो नाउ अब हम सीखेंगे। हम थोड़े समय के लिए जस्ट 2 मिनट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं आज का दिन हमारे जीवन में देने के लिए पिता। काफी समय के बाद प्रभु फिर एक बार प्रेज एंड वर्शिप सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपने हमारे जीवन में एक सुंदर सुनहरा अवसर हमारे जीवन में दिया। उसके लिए तहे दिल से हम सभी मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करते, धन्यवाद करते पिता। प्रभु आपके दास ट्रांसलेशन करने वाले दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और मुझे भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरे हर एक बातें तो हमें सिखा पिता, और प्रभु एक सच्चे आराधक तो हमें बना। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यस, कोई बता सकते हैं कि हम लास्ट टाइम कहाँ सब्जेक्ट खत्म किए हैं प्लीज? संपूर्ण मनाने। यस यस, क्या बोले? पूरे मन से। पूरे मन से। हाँ, पूरे मन से। ओके, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने, कहाँ पे मैंने खत्म किया? क्योंकि मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मैं भूल गया था। स्तोत्र संहिता अध्याय 9 वचन 1। 9 वचन 1, हमारे संपूर्ण मन से हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करना है ना? हाँ Yes. ओके 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 ओके। देन हम देखेंगे हम इसमें हम क्या देख रहे थे, कैसे हम क्या पढ़ रहे थे कि परमेश्वर की आराधना हम किस प्रकार से करें, है ना? धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, समझ के साथ, सीधा मन के साथ, हमारे संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करना। इट इज राइट? यस। अभी हम नेक्स्ट 6 पॉइंट, ओके 6 पॉइंट हम लिख लेंगे। झुकने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना, उसका रेफरेंस है भजन संहिता 138 वर्सेस 2। पॉइंट आपण आता पुढे बघणार आहोत। हाँ, पाटण्याद्वारे किंवा वाकून परमेश्वराची आराधना करणे। अँड रेफरन्स पास्टर Psalms 138 वर्सेस 2। स्तोत्र संहिता 138 आणि त्याचं वचन 2। ओके, Psalms 138 वर्सेस 2। स्तोत्र संहिता 138 त्याचं वचन 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तुझ्या पवित्र मंदिराकडे वळून मी तुझी उपासना करीन। तुझ्या दयेमुळे व तुझ्या करुणे व तुझ्या सत्यामुळे मी तुझ्या नामाचे उपकार स्मरण करेन। यहाँ कैसा लिखा है? तेरे मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आणि हिंदीमध्ये त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की तुझ्या मंदिराकडे पाहून मी दंडवत घालेन। है ना? दंडवत कैसे किया जाता है? झुकने के द्वारा, झुककर आराधना किया जाता है। ओके, दंडवत कसा केला जातो? ज्यावेळेस आपण वाकून त्या ठिकाणी, ज्यावेळेस एका समोरच्या समोर आपण ज्यावेळेस वाकतो त्यावेळेस त्या रीतीने आपण दंडवत करतो। आई थिंक मैं पॉइंट्स लिखवाया था, मैं आपको रेफरेंस शायद नहीं लिखवाया था। यस सर। यस यस, ओके। सो 6 पॉइंट, झुकने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। ओके, देन घुटने टिकाने के द्वारा। आराधना आपण ओके, सॉरी 7 पॉइंट है ना? सिर झुकाने के द्वारा, सिर झुकाने के द्वारा। 7वां पॉइंट आपण बघणार आहोत। मान लवून किंवा मान वाकवून परमेश्वराची आराधना करणे।
है ना, उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय 26 आयत। उत्पत्तीचं पुस्तक 24वा अध्याय आणि त्याचं 26वं वचन। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और 26 आयत में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ती 24वा अध्याय आणि त्याचं 26व्या वचनामध्ये आपल्याला वाचायला मिळेल। ओके, 26 और से पॉइंट 8 8वां पॉइंट, घुटने टिकाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। गुडघे टेकून परमेश्वराची आराधना करणे। Psalms 95 verses 6। स्तोत्र संहिता 95 त्याचं वचन 6। ओके, उसके बाद खड़े होने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। आणि मग त्यानंतर उभे राहून परमेश्वराची आराधना करणे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 18 से लेकर 19 तक। आणि दुसरे इतिहास 20वा अध्याय 18 पासून 20 पर्यंत। ओके, पॉइंट नंबर 10 पॉइंट्स। 10वा पॉइंट, हाथ उठाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना है। हात उंचावून परमेश्वराची आराधना करणे। उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस बताऊंगा, ठीक है? बाकी रेफरेंस जो है आपको नोट्स में मिलेगा। हाथ उठाने के द्वारा भजन संहिता Psalms 134 verses 2। स्तोत्र संहिता 134 आणि त्याचं वचन 2। बिल्कुल, वहां पे रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। वहां पे हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करने के बारे में लिखा गया है। आणि हे वचन तुम्ही वाचाल तर त्या ठिकाणी हात उंचावून परमेश्वराची आराधना करण्याबद्दल त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। ओके, ताली बजाने से परमेश्वर की आराधना करना, ताली बजाने के द्वारा। त्याच्यानंतर टाळ्या वाजवून परमेश्वराची आराधना करणे। 11 पॉइंट है ये। आणि हा 11वा पॉइंट आहे। Psalms नो पास्टर, इट इज 10। यस, टाळी वाजवून, दॅट इज 10 पॉइंट। ओके, 11वा पॉइंट नाही, 11वा आनंदाने आणि उल्हासाने मोठ्याने ओरडून आहे ना? नाही नाही नाही, आता जे सांगतायत ना, 8वं गुडघे टेकून, 9वं उभं राहून, 10वं हात उंचावून आणि 11वं टाळ्या वाजवून। अच्छा, ओके करेक्ट आहे पास्टर। ओके ओके, सॉरी। ओके। एंड 11वां नंबर का ताली बजाने के द्वारा। 11वा पॉइंट आहे टाळ्या वाजवून परमेश्वराची आराधना करणे। Psalms verses 47 verses 1। स्तोत्र संहिता 47 आणि त्याचं पहिलं वचन। ओके, उसके बाद हम 12वीं पॉइंट लिखेंगे, आनंद से चिल्लाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। त्याच्यानंतर 12वा पॉइंट आपण बघणार आहोत, आनंदाने मोठ्याने ओरडून परमेश्वराची आराधना करणे। ओके, और हम पढ़ेंगे Psalms chapter 47 verses 1। आणि आपण वचन वाचूया स्तोत्र संहिता 47 आणि त्याचं पहिलं। ओके, और 13 पॉइंट। 13वा पॉइंट, वाद्य यंत्रों को यूज करना, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के द्वारा। आणि वाद्यांना वापरून परमेश्वराची आराधना करणे। ओके, 149 Psalms verses 3। आणि स्तोत्र संहिता 149 आणि त्याचं वचन 3। ओके, नेक्स्ट, अभी कौन सा पॉइंट बताया था मैं? 13 पॉइंट पास्टर। हाँ, वाद्य 13 करेन परमेश्वराची। 13 ना, 13 13 येस 13। यस 13 वाद्य यंत्र। ओके, 14 गाने के द्वारा। 14वा गीतांद्वारे किंवा गाण्याद्वारे। ओके, गाने के द्वारा। कोलोस्से की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 16 है। कलसीकरास पत्र त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याचं 16 वचन। ओके, देन 15
त्यानंतर 15 नए गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना, न्यू सॉन्ग। नवीन गीतांद्वारे परमेश्वराची आराधना करणे. हाँ, तो हम इससे ये समझना है कि हम ना केवल गीत गाए हुए गीतों से ही बार बार गाते हुए प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, हम नए गीतों को भी प्रभु के लिए नए गाना गा सकते हैं, नए गीतों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। याचा अर्थ हा होत नाही की आपण परमेश्वरासाठी तेच जुने गाणे गात राहावे. याचा अर्थ हा होतो की परमेश्वरासाठी आपण नवीन गीतं गाऊन सुद्धा त्याची आराधना करावी. तो ये पॉइंट में सैम्स 144 वर्सेस 9। आणि त्यासाठी वचन लिहून घ्या. स्तोत्र संहिता 144 आणि त्याचं वचन 9. ओके एंड 16 16वां पॉइंट. विशिष्ट गायकों और संगीत ज्ञाओं के साथ, यानी गीत गाने वालों के साथ और संगीत बजाने वालों के साथ आराधना करना। आणि त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे विशिष्ट गीत गाणारे आणि ते वाजवणारे, वाद्य वाजवणाऱ्यांच्या सोबत परमेश्वराची आराधना करणे. हाँ, उसका दूसरा इतिहास 23 अध्याय उसका 5 आयत। आणि दुसरा इतिहास 23वा अध्याय आणि 5वं वचन. एंड लास्ट पॉइंट 17 आणि त्यानंतर 17वा शेवटला पॉइंट. नाचने के द्वारा, नाचून परमेश्वराची आराधना करणे. है ना। सैम्स 149 वर्सेस 3। स्तोत्र संहिता 149 आणि त्याचं 3रं वचन. ओके, और अब यहाँ तक हमने सीखा है कि प्रशंसा, स्तुति और आराधना किस प्रकार की जाना चाहिए, उनमें से ये सारे पॉइंट्स हमने सीखा है। आणि आतापर्यंत आपण पाहिलंय की परमेश्वराची स्तुती आपण कशा रीतीने करायला पाहिजे, त्यामधले हे सर्व पॉइंट आपण पाहिलेले आहेत. ओके, सो आप घर में ये सारे रेफरेंस पढ़कर आप मनन कीजिएगा। आणि तुमच्या घरी तुम्ही हे सर्व जे वचन रेफरन्स दिलेले आहेत ते वाचल्यावर पुन्हा एकदा मनन करा. ना कुछ कुछ रेफरेंस में आपको कुछ मिस्टेक्स दिखेगा या कुछ जो आयत आपको बताएगा उसमें वो बात लिखी नहीं गई, तो आप मेरे को मैसेज भेजिएगा या कॉल कीजिएगा। आणि जर कुठलं असं वचन तुम्हाला आढळतंय की जे रेफरन्स मी दिलेले आहेत त्या पॉइंटला धरून नाहीये आणि ती गोष्ट त्या रेफरन्स मध्ये नाहीये, तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता, तुम्ही मला कॉल करू शकता. ओके, ये कितना धन्य की बात है, हम स्तुति और आराधना के बारे में हम सीखते हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आणि ही खरोखर किती आनंदाची, धन्यवादाची गोष्ट आहे की परमेश्वरासाठी आपण त्याच्या स्तुती व आराधना या विषयावर आपण शिकत आहोत. इतना समय तक लॉकडाउन हुआ, स्तुति आराधना का कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। नाही, आणि आतापर्यंत आपण बघितलं की गोष्टींसाठी इतक्या दिवस लॉकडाऊन झालेलं होतं, पण स्तुती आराधना करण्यासाठी कुठल्याही लॉकडाऊनची गरज नाही. प्रियो, हम ऐसे सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं कि हर एक इंसान को इस धरती को छोड़कर चले जाना है प्रभु के पास, और अनंत काल के जीवन में एक ही सेवकाई है, वो है प्रेजेंट वर्शिप। आणि प्रत्येक व्यक्तीला ही पृथ्वी सोडून एक दिवस परमेश्वराकडे जायचंच आहे, आणि अनंत काळाची जी सेवा आहे ते म्हणजे फक्त स्तुती आणि आराधना हीच आहे. और ऐसे हम यहाँ पे पृथ्वी पर प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम यहाँ पे जीते जी प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, उसकी सेवकाई करें, उसकी आराधना करें। आणि ही परमेश्वराची कृपा आहे की आपण जीवित असताना या ठिकाणी आपण परमेश्वराची स्तुती, आराधना आणि त्याची सेवा करू शकत आहोत. बल्कि हम इस बात से आनंदित होना चाहिए कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। आणि खरोखर आपल्याला या गोष्टीबद्दल अधिक आनंद झाला पाहिजे की आपण खऱ्या देवाची, जिवंत देवाची आराधना करत आहोत. हाँ, जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं हम। आणि खरोखर जिवंत परमेश्वर. ओके सर, डिड यू गॉट माय वॉइस? यस सर. यस सर, थैंक यू। सो अभी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब तक ये इस धरती पर है प्रियो, प्रभु ने उसकी स्तुति और आराधना सच्चे मन से, आत्मा से करने के लिए हमारे जीवन में अवसर दिया, तो हमें आराधक को ये समझना बहुत जरूरी है कि
जानना जरूरी है कि झूठी आराधना भी क्या है। आणि म्हणून मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जर आपण जिवंत असताना आपल्याला ही संधी दिलेली आहे की आपण त्याची स्तुती व आराधना करू शकतो, तर यातील फरक सुद्धा आपल्याला समजता आला पाहिजे की खोटी आराधना सुद्धा काय असते आणि कशी असते. ओके, तो लास्ट टाइम मैंने शायद आपको मैंने कहा था कि एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे, वो है झूठी आराधना। आणि मला असं वाटतं मागच्या वेळेला पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा एक पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या की खोटी आराधना काय म्हणून. ओके, सो क्या सबने आप लिखे रखे वहां पे झूठी आराधना आपके बुक में है? येस सर. ओके, सो नाउ हम वही सीखने जा रहे हैं झूठी आराधना के बारे में। आणि आता पुढचा point आपण शिकणार आहोत की खोटी आराधना म्हणजे काय. जैसे बाइबल में बताया गया है, ज्या रीतीने Yes. पवित्र शास्त्रामध्ये सांगण्यात आलंय, इस प्रकार सच्ची आराधना सीखना और व्यवहार में लाना उत्तम है। आणि जशी खरी आराधना करणे आणि ती व्यवहारामध्ये आणणं जसं उत्तम आहे. म्यूट हो रहा है। ओके, सॉरी। ओके, तो हमने यहाँ पे मैं क्या कहा कि इस प्रकार सच्ची आराधना सीखना और व्यवहार में लाना वो उत्तम है प्रियो। आणि इथं आपण काय शिकू शकतो की खरी आराधना करणे आणि ती व्यवहारामध्ये आणणे की आपल्या आचरणामध्ये आणणे हे चांगलं आहे. क्योंकि संसार में बहुत सी झूठी आराधनाएं हैं प्रियो। कारण आपण बघितलं तर जगामध्ये खूपशा अशा खोट्या आराधना आहेत. इनमें से कुछ स्पष्ट तरीकों की झूठी आराधना का वर्णन हम बाइबल में देख सकते हैं। आणि त्यातील पुष्कळ ठिकाणी आपण पवित्र शास्त्रामध्ये खोट्या आराधनेचं वर्णन पाहू शकतो. इसलिए प्रियो, हमें सच्चे आराधक बनना और सच्ची आराधना सीखना और उसको व्यवहार में लाना, हमारे जीवन शैली बनना बहुत जरूरी है आराधना। आणि म्हणून खरी आराधना आपल्या जीवनामध्ये आपल्या जीवनात ती जीवनशैली आपली असली पाहिजे आणि त्याची सवय आपल्या जीवनामध्ये व्हायला पाहिजे. ओके, झूठी आराधना में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आणि खोट्या आराधनेमध्ये एक पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या जो मी तुम्हाला पुढे सांगेन. ओके, लिखिए आप, जैसा बाइबल में बताया गया। आणि तुम्ही लिहा जसं पवित्र शास्त्रात सांगितलं गेलं. जैसे बाइबल में बताया गया है, जसं पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितलं गेलं आहे. इस प्रकार सच्ची आराधना अशा प्रकारे खरी आराधना सीखना और व्यवहार में लाना उत्तम है। शिकणे आणि ती व्यवहारात आणणे हे उत्तम आहे. फिर से एक बार, जैसा बाइबल में बताया गया, पुन्हा एकदा सांगतो जसं पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितलं गेलं आहे. इस प्रकार सच्ची आराधना अशा प्रकारे खरी आराधना सीखना और व्यवहार में लाना उत्तम है। शिकणे आणि व्यवहारामध्ये किंवा वागण्यामध्ये आणणे हे उत्तम आहे. क्योंकि कारण संसार में बहुत सी झूठी आराधनाएं हैं। संसारामध्ये खूपशा खोट्या आराधना आहेत. क्योंकि संसार में बहुत सी झूठी आराधनाएं हैं। कारण संसारामध्ये खूप अशा खोट्या आराधना आहेत. उनमें से कुछ स्पष्ट तरीकों की झूठी आराधना का वर्णन बाइबल में है। आणि त्यामध्ये पुष्कळशा खोट्या आराधनेचं वर्णन पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. उनमें से कुछ स्पष्ट तरीकों की झूठी आराधना का वर्णन है, बाइबल में है वर्णन। आणि त्यापैकी खूपशा खोट्या आराधनेचं स्पष्ट वर्णन पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. ओके, आपको समय दे रहा हूं लिखने के लिए। आणि तुम्हाला लिहिण्यासाठी मी वेळ देतोय. एक और बार मैं पूरे लाइन को पढ़ूंगा मैं, ठीक है? आणि पुन्हा एकदा त्या वाक्याला मी तुमच्यासाठी वाचू इच्छितो. जैसा बाइबल में बताया गया, इस प्रकार सच्ची आराधना सीखना और व्यवहार में लाना उत्तम है। जसं पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितलं की चांगली आराधना शिकणे आणि ती व्यवहारात आणणे हे उत्तम आहे. क्योंकि संसार में बहुत सी झूठी आराधनाएं हैं।
कारण जगामध्ये खूपशा खोट्या आराधना आहेत इनमें से कुछ स्पष्ट तरीकों की झूठी आराधना का वर्णन बाइबल में है। आणि त्यातील पुष्कळशा खोट्या आराधनेचं वर्णन पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. ओके, सो अभी मैं झूठी आराधना में से कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ। आणि आता खोटा आराधनेमधून काही पॉइंट मला तुम्हाला सांगायची इच्छा आहे. पहली बात, झूठी आराधना जो है परमेश्वर के साथ नहीं किया जाना चाहिए। पहिली गोष्ट आपण यामध्ये शिकतो की खोटी आराधना परमेश्वरासोबत आपण करायला नाही पाहिजे. क्योंकि परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता प्रियो। कारण परमेश्वराला खोटी आराधना आवडत नाही प्रियांनो. हाँ, क्योंकि जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें पवित्रता नहीं है और स्पष्टता नहीं है, उस बात को, उस ऐसे आराधना को परमेश्वर कभी सहता नहीं। आणि ज्या गोष्टीमध्ये खरेपण नाहीये, ज्या गोष्टीमध्ये सत्यता नाहीये, अशा आराधनेला किंवा अशा गोष्टीला परमेश्वर सहन करत नाही. क्योंकि यीशु ही है स्तुति आराधना का योग्य है प्रिय। कारण फक्त येशूच हा स्तुती आणि आराधनेसाठी योग्य असा आहे. सो फर्स्ट पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ए लिखिएगा, एक आणि लिख म्हणून पहिला पॉइंट आपण लिहिणार आहोत. आपण त्या ठिकाणी तुम्ही ए म्हणून लिहा. ए हा पहिला पॉइंट में से लिखेंगे, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता। लिखो, पहिला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. परमेश्वर खोट्या आराधनेला सहन करत नाही. ओके, तो इसके लिए हम रेफरेंस भी लिखेंगे हम। आणि त्यासाठी आपण रेफरन्स सुद्धा लिहिणार आहोत. हाँ, पहला मैंने ए पॉइंट बताया, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता, उनमें से पहला पॉइंट। मी तुम्हाला ए पॉइंट दिलाय पहिला की परमेश्वर खोट्या आराधनेला सहन करत नाही. त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आता आपण बघणार आहोत. पहला पॉइंट है निषेध है। पहिला पॉइंट आहे या गोष्टींचा निषेध आहे. हाँ, निषेध है। उनमें से निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय उसका 4 आयत को हम पढ़ेंगे। आणि त्यातून आपण निर्गमाचं पुस्तक याचा 20वा अध्याय आणि त्याच्या 4थ्या वचनाला वाचणार आहोत. हाँ, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आपल्यासाठी कोरीव मूर्ती करू नको, वर आकाशात खाली पृथ्वीवर व पृथ्वी खालच्या जलात कशाचीही प्रतिमा करू नको. त्याच्या पाया तेव्हा त्याची पूजा करू नको, कारण मी परमेश्वर तुझा देव ईर्ष्यावान देव आहे, जो मत्स्य विरोध करतात त्याच्या मुलास 3ऱ्या-4थ्या पिढीपर्यंत वडिलांच्या अन्यायाबरोबर बद्दल शासन करीतो. ये वो बात है जो निषेध है, प्रभु जिसको सहता नहीं। आणि ह्या अशा गोष्टी आहेत ज्या गोष्टींचा परमेश्वराला वीट आहे. परमेश्वराला या गोष्टी आवडत नाहीत. देखो, आप कहीं पे भी आप अंग्रेजी बाइबल काफी सारे बाइबल है अलग अलग ट्रांसलेशन के। अंग्रेजी बाइबल में दंडवत किया जाना, उपास करना, उस स्थान में ज्यादा से ज्यादा वर्शिप शब्द से संबोधित किया गया है। आणि जर तुम्ही इंग्रजी बायबल वाचलं, जसं आपण या ठिकाणी दंडवत घालणे किंवा परमेश्वराची उपासना शब्द जर वाचतो, तर इंग्लिश पवित्र शास्त्रामध्ये त्या ठिकाणी वर्शिप किंवा आराधना हा शब्द वापरलेला आहे. अगर कोई व्यक्ति मूर्ति खोदकर बनाता और उसकी प्रतिमा बनाता, चाहे वो आकाश में हो या पृथ्वी की हो या जल में की हो, लेकिन उसका कोई भी दंडवत करते हैं, वो झूठी आराधना है और उसे परमेश्वर सहता नहीं, और ये निषेध है। आणि जर आपण पाहतो, जर वर आकाशामध्ये खाली पृथ्वी खाली जर कोणीही त्या मूर्तीची प्रतिमा करून त्याला दंडवत घालेल, तर ती खरी आराधना नाही, ती खोटी आराधना आहे. आणि अशी आराधना परमेश्वराला वीट आणते. और यहाँ पे एक और बात लिखा, यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर।
आणि या ठिकाणी आणखीन एक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते की परमेश्वर हा ईर्ष्यावान देव आहे. हाँ, तो उनको परमेश्वर झूठी आराधना को कभी सहता नहीं, वो जलन रखता है। आणि म्हणून परमेश्वराला खोटी आराधना आवडत नाही, तो ईर्ष्या करतो. ओके, सो प्रियो, और हम इस वक्त में सेकंड पॉइंट को हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे हम। आणि त्यानंतर आता दुसऱ्या पॉइंट कडे आपण जाणार आहोत आणि तो लिहिणार आहोत. हाँ, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता, पहला पॉइंट निषेध है। सेकंड पॉइंट स्वर्ग से वंचित करती है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। आणि पहिला पॉइंट आपण पाहिला की परमेश्वरा पण त्यामध्ये की निषेध आहे, आणि दुसरा पॉइंट आता आपण पाहणार आहोत की स्वर्गातून त्या ठिकाणी ती उतरत नाही. पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय, कोरिन्थीकरास पहिले पत्र याचा 6वा अध्याय उसका 9 आयत को हम पढ़ेंगे। आणि त्याचा 9व्या वचनाला आपण वाचणार आहोत. क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, और ना वेश्यागमी, और मूर्ति पूजक, और ना परस्त्री गमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, और इस प्रकार के बातें लिखा है। यहाँ पे मूर्ति पूजक के बारे में भी लिखा है। आणि या वचनामध्ये पुष्कळशा गोष्टी आहेत, त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की मूर्ती पूजेबद्दल सुद्धा म्हटलेलं आहे. देखो, ये मूर्ति पूजा करने वाले या झूठी आराधना करने वाले परमेश्वर के राज्य में राज्य के वारिस नहीं होंगे। आणि हे जे खोटी आराधना करणारे किंवा मूर्ती पूजा करणारे जे लोक आहेत, परमेश्वराच्या राज्याचे वारिस ते बनू शकत नाही. क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो स्वर्ग से हम सभी को वंचित करती है। कारण मूर्ती पूजा जी आहे ही स्वर्गाकडे जाण्यापासून आपल्याला वंचित करते. और उसी प्रकार से ना केवल यहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में बोला गया, और यहाँ पे ना चोरी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेरे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आणि कितीतरी गोष्टी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत, त्या सर्व गोष्टी जे करतात त्याने परमेश्वराच्या राज्याचा वारिस ते बनणार नाहीत. और ये सारे संसार के जो बातें हैं झूठी आराधना करने वालों में पाया जाता है। आणि या सर्व जगिक गोष्टी ज्या आहेत, या सर्व गोष्टी आपल्याला खोटी आराधना करणाऱ्यांमध्ये पाहायला मिळतात. हाँ, तो ये मूर्ति पूजा जो है, ये मूर्ति पूजा स्वर्ग से प्रभु के लोगों को वंचित करती है। आणि म्हणून ही जी मूर्ती पूजा आहे ही स्वर्गातून त्याच्या लोकांना वंचित करते. और रेफरेंस काफी सारे हैं, मैं सिर्फ एक-एक रेफरेंस ही आपको बताना चाहता हूँ। आणि वचन खूपशे आहेत त्याच्यासाठी दिलेले, पण तरी सुद्धा मी एक एक वचनच तुम्हाला सांगत आहे. ओके, परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता। सेकंड पॉइंट स्वर्ग से वंचित करती है। नाउ थर्ड पॉइंट लिखेंगे। आता तिसरा पॉइंट आपण लिहून घेऊ. अनंत दंड के योग्य है। आणि अनंत काळच्या दंडासाठी किंवा शिक्षेसाठी ते योग्य आहे. हाँ, हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय को निकाले। आणि आपण प्रकटीकरण याचा 14व्या अध्यायाला काढूया. 9 से लेकर हम 11 तक पढ़ सकते हैं। आणि 9व्या वचनापासून 11व्या वचनापर्यंत आपण वाचू शकतो. फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी चाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो उसके क्रोध से कटोर में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। त्याच्या मागून तिसरा देवदूत येऊन मोठ्याने म्हणाला, जो कोणी श्रापदाला व त्याच्या मूर्तीला नमन करतो आणि आपल्या कपाळावर किंवा आपल्या हातावर त्याची खून करून घेतो, तोही देवाच्या क्रोधाच्या प्याल्यात निरा घातलेला त्याचा कोपरूपी द्राक्षरस पिईल, आणि पवित्र देवदूता समक्ष व कोकराच्या समक्ष त्याला अग्नी व गंधक यापासून पीडा होईल. 11वां पद, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा
और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा. आणि 11 वचन म्हणतं त्याच्या पिढेचा धूर युगानुयुग वर येतो आणि जे श्वापदाला व त्याच्या मूर्तीला नमन करीतात त्यास जो कोणी त्याच्या नामाची खूण करून घेतो त्यास रात्रंदिवस विश्रांती मिळत नाही. तो ये अंतिम दिनों में होने वाली बातों को पहले से ही कहा गया कि हम मूर्ति की पूजा ना करें और मूर्ति पूजा करने के द्वारा या झूठी आराधना के द्वारा अनंत दंड के योग्य भागीदारी होंगे. आणि म्हणून शेवटल्या काळाबद्दल हे वचन आपल्याला या ठिकाणी सांगतं आणि जो कोणी त्या मूर्तीचं पूजन करतो तो अनंत काळाच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरतो. हाँ, और ऐसे मूर्ति पूजा के सामने झुकने से आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे हर व्यक्ति. आणि जर कोणी अशा रीतीच्या मूर्ती पूजेमध्ये जर पडतो तर त्या ठिकाणी तो अग्नी व गंधक याच्या पिढेसाठी ओके. उसके बाद 11 पद में लिखा है जो उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करते हैं वो क्या होंगे? पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, ऐसे अग्नि के गुंड में डाल दिया जाएगा. आणि 11 वचन सांगते की जो कोणी श्वापदाला आणि त्याच्या मूर्तीला त्या ठिकाणी नमन करतो तो त्या ठिकाणी युगानुयुग निघणाऱ्या त्या पिढेच्या धुरामध्ये त्याला टाकण्यात येईल. ओके, सो हमें ए पॉइंट में परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता है और उनमें से हम तीसरा पॉइंट लिखा है कि झूठी आराधना करने से अनंत दंड के योग्य भागीदारी बनेंगे. आणि ए पॉइंट आपण बघितला आहे की परमेश्वर खोट्या आराधनेला सहन करत नाही आणि आपण त्यातला तिसरा पॉइंट आता आपण बघितलेला आहे की तो अनंत काळाच्या दंडासाठी पात्र ठरतो. ओके, पॉइंट नंबर 4. आता चौथा पॉइंट आपण बघणार आहोत. झूठे तत्वों से दूर रहो. झूठे झूठे तत्वों से दूर रहो या झूठी शिक्षाओं से या कुछ बातों से हम दूर रहे. खोट्या तत्वांपासून किंवा खोट्या शिक्षणापासून दूर राहणे. ओके, निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय निर्गमाचं पुस्तक याचा 23वा अध्याय उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे. आणि त्याच्या 7व्या वचनाला आपण वाचणार आहोत. ओके, 23 निर्गमन 23 उसका 7. निर्गमाचं पुस्तक 23वा अध्याय आणि त्याचं 7वं वचन. झूठे मुद्दों से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना क्योंकि मैं दुष्टों को निर्दोष ना ठहराऊंगा. खोट्या मुकदम्यापासून दूर राहा. निरपराधी व धार्मिक यांचा वध करू नको कारण दुष्टास मी निर्दोष ठरवणार नाही. हाँ, झूठे मुकदमों से दूर रहना. आणि खोट्या मुकदमापासून दूर राहा क्योंकि परमेश्वर ऐसे बातों को सहता नहीं. कारण परमेश्वर या गोष्टींना सहन करत नाही. ओके, सो ये हमने ये वचन यहाँ तक हमने पढ़ा है जिससे परमेश्वर झूठी आराधना को नहीं सहता. आणि हे वचन आता आपण इथपर्यंत वाचलेलं आहे की परमेश्वर खोटी आराधना सहन करत नाही. नाउ पॉइंट नंबर बी पॉइंट को हम पढ़े. आणि आता बी पॉइंट आपण पाहणार आहोत. बी में आप लिख लीजिएगा मूर्ति पूजा. आणि बी मध्ये तुम्ही पुढे लिहून घ्या मूर्ती पूजा. हाँ, मूर्ति पूजा लिख लीजिएगा मूर्ती पूजा हा शब्द लिहून घ्या और उसके ब्रॉकेट में लिख लीजिएगा मूर्ति को बलि चढ़ाना कॉमन. आणि कंस त्याच्या समोर कंस करून असं लिहा की मूर्ती बली चढवणे किंवा मूर्तीसाठी बली करणे कॉमा कॉमा झुकना कॉमा त्याच्या समोर नमणे किंवा वाकणे प्रार्थना करना आणि त्याची प्रार्थना करणे. है ब्रॉकेट क्लोज. कंस पूर्ण करा. ओके, मूर्ति पूजा और ब्रॉकेट में मूर्ति को बलि. First 1 minute just. येस.
ओके पास्टर, येस येस यस यस, सब लोगों ने लिखा है शायद, है ना? ओके, सो नाउ आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, स्टार, ऐसा एक स्टार, एक पॉइंट लिख लीजिएगा स्टार लगाकर, खाली एक स्टार देऊन एक पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या एंड उसमें लिखो आप मूर्ति पूजा। आणि त्यामध्ये तुम्ही लिहून घ्या मूर्ती पूजा। उसमें से नंबर 1 पॉइंट, त्यामध्ये पहिला 1 नंबरचा पॉइंट, मना की गई है। मनाई केलेली आहे। हाँ, निर्गमन की किताब उसका 20 और 4। निर्गमाचं पुस्तक याचा 20वा अध्याय आणि त्याचं 4थं वचन, हाँ, इसके पहले हमने वो वचन भी पढ़े थे आणि त्याच्या आधी पण ते वचन वाचलेलं आहे कि मूर्ति पूजा नहीं, मतलब मूर्त को बनाकर उसको उसकी आराधना नहीं करना, परमेश्वर ने उसको मना किया है। आणि कुठलीही मूर्ती घडवून त्याची आराधना करणे या गोष्टीला परमेश्वराने मनाई केलेली आहे। ओके ना, वो वचन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ते वचन पुन्हा आपल्याला वाचण्याची गरज नाहीये, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञा में से उन्हें पहली आज्ञा तो परमेश्वर ने वो यही आज्ञा हमको दिया है। आणि 10वा आज्ञामधली पहिली आज्ञा तर हीच परमेश्वराने आपल्याला केलेली आहे। ओके, सो मूर्ति पूजा के बारे में मना किया गया है। जब कभी आप सुसमाचार के लिए कहीं जाते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, और जो कोई प्रभु को स्वीकार करने के लिए, जो प्रभु में आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और उनके जीवनों में कई ऐसे सवाल होते हैं, तो हम वचन से हम उनको समझा सकते हैं। आणि ज्यावेळेला तुम्ही शुभवर्तमान प्रचारासाठी जाल, ज्यावेळेला तुम्ही देवाचं वचन इतरांना शिकवाल आणि जे लोक ज्यांना शुभवर्तमान स्वीकारायचं आहे, ज्यांना प्रभू येशूबद्दल जाणून घ्यायचं आहे, त्या लोकांना आपण तुम्ही या सर्व गोष्टींबद्दल शिकवू शकता। ओके ना, सो सेकंड पॉइंट आणि आता दुसरा पॉइंट, लिखो आप, मूर्ति पूजा को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। आणि पुढे तू दुसरा पॉइंट लिहून घ्या, मूर्ती पूजेला परमेश्वराच्या खऱ्या आराधनेसोबत एक करण्याची परवानगी नाही। फिर से एक बार, मूर्ति पूजा को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की अनुमति नहीं है। मूर्ती पूजेला परमेश्वराच्या खऱ्या आराधनेसोबत एक करण्याची परवानगी नाही। ओके, भजन संहिता, सॉरी, निर्गमन की किताब, माफ करा, निर्गमाचं पुस्तक, एक्सोडस वर्सेस 32 निर्गमाचं पुस्तक अध्याय 32 एंड 1 to 6। 1 पासून 6 पर्यंत। हाँ, हम पढ़ेंगे, इसमें से एक वचन पढ़ेंगे हम। आणि आपण ते वाचणार आहोत आणि त्याच्यात एक आपण वचन बघूया। एक्सोडस वर्स 32 एक निर्गमन याचा 32वा अध्याय वर्सेस 1 to 6। आणि वचन 1 पासून 6 पर्यंत। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने के विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना और जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, और हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्री और बेटे और बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाटी से गाड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और इस यहाँ प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। आणि वचन अशा रीतीने म्हणतं, मोशेला पर्वतावरून उतरण्यास विलंब लागला असे लोकांनी पाहिले, तेव्हा ते अहरोनासभोवती जमवून त्यास म्हणाले, उठ, आमच्या पुढे चालतील असे देव आम्हासाठी बनी, कारण
आम्हास मिस्र देशातून बाहेर आणणारा मोशे याचे काय झाले आम्हास कळत नाही. तेव्हा त्याने सांगितले की तुमच्या स्त्रिया, पुत्र व कन्या यांच्या कानामधली सोन्याची कुंडले काढून मजकडे घेऊन या. मग सर्व लोकांनी आपल्या कानातील सोन्याची कुंडले काढून अहरोनाकडे आणली. त्यांनी ती त्याच्या हातातून घेऊन वासरू ओतून त्यास कोरलीने कोरले. तेव्हा ते म्हणू लागले की हे इस्रायला, ज्या देवांनी तुला मिस्र देशातून सोडवून आणले ते हेच तुझे देव. हे पाहून अहरोनाने त्याच्या पुढे एक वेदी बांधली आणि असे जाहीर केले की उद्या परमेश्वरा प्रित्यर्थ उत्सव करायचा आहे. म्हणून दुसऱ्या दिवशी लोकांनी पहाटेस उठून होमबली अर्पिले व शांती अर्पिली. मग ते खायला प्यायला बसले व उठून खेळू लागले. ओके. और इसके बाद यहाँ पे तो हम देखा है कि इजराइल लोगों ने थोड़ा सा क्या है इस बात से फोर्स कर रहे थे और कुड़कुड़ा रहे थे कि हमारे आगे आगे चलने वाला कोई परमेश्वर चाहिए करके उन्होंने क्या किया, सारे बच्चे स्त्रियों का जितना भी सोना है वो सोना इकट्ठा करके उससे बछड़ा बनाने के प्रयत्न में वो थे वहां पे. इस प्रकार से कार्य किए वो बनाए हैं. आणि आपण पाहतो की इस्रायल लोकांनी त्या ठिकाणी कुरकुर केलेली आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे की आमच्या पुढे पुढे चालतील म्हणून असा देव आमच्यासाठी घडव म्हणून त्यांनी आपल्या कानातली कुंडले काढून त्या ठिकाणी त्याच्यापासून एक वासरू बनवलेला आहे. कारण ये है कि हम उसकी आराधना कर सके, ऐसा उन्होंने सोचा. आणि त्यांनी का केलेलं आहे, त्यांना वाटलं की त्याची आम्ही आराधना करू शकू म्हणून त्यांनी ते बनवलं. जबकि वो भूल गए कि यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करता उनके आगे आगे चलता है और ये बात को भूलकर सच्चे आराधना जिसको करना है वो सच्ची आराधना को छोड़कर झूठी आराधना को वो लोग स्वीकार कर रहे थे. आणि परमेश्वर जो त्यांचा जिवंत देव आहे तो त्यांच्या पुढे पुढे चालणारा देव आहे जो त्यांच्याशी बोलतो. ह्याला ते विसरून त्या ठिकाणी त्यांनी त्या मूर्तीला निवडलेला आहे आणि त्या मूर्तीला त्या ठिकाणी त्यांनी वासरू त्यांनी त्या ठिकाणी एक बनवलेला आहे. देखो, परमेश्वर ने इजराइल को नीच प्रजा के रूप में चुना है कि वो सच्चे आराधक इजरायली लोग बने. आणि परमेश्वराने इस्रायलाला त्या ठिकाणी खरे आराधक म्हणून त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी निवडलेलं होतं. लेकिन इजराइल लोगों ने उस वक्त में क्या किया है, जो हमने वचन पढ़ा, मूर्ति पूजा को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे. आणि इस्रायल लोकांनी काय केलं की त्या ठिकाणी मूर्ती पूजेला परमेश्वराच्या खऱ्या आराधनेसोबत त्या ठिकाणी एक करण्याचा प्रयत्न केला. तो इस प्रकार अनुमति नहीं है कि मूर्ति पूजा को परमेश्वर की सच्ची आराधना के साथ मिलाने की बिल्कुल परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया. आणि म्हणूनच खऱ्या आराधनेला परमेश्वराच्या त्या मूर्ती पूजेला परमेश्वराच्या खऱ्या आराधनेसोबत एक करण्याची परवानगी ही देवाने दिलेली नाही. ओके. और हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3. आणि आता पुढच्या तिसऱ्या पॉइंट कडे आपण जाणार आहोत. दंडित किया गया. दंडित किया गया. आणि पुढचा पॉइंट आपण लिहिणार आहोत दंड दिला गेलेला. है ना, उसमें हमने स्टार पॉइंट में क्या लिखा है, मूर्ति पूजा. आणि आपण स्टार पॉइंट मध्ये वरती लिहिलेला आहे की मूर्ती पूजा. है ना, उसे थर्ड पॉइंट है, उसे दंडित किया गया. आणि त्याच्या खालचा तिसरा पॉइंट आहे दंडित केलेला. निर्गमन के किताब उसका 32 और उसको 7 से लेकर 20 तक हम पढ़ सकते हैं. आणि त्यासाठी निर्गमाचं पुस्तक 32वा अध्याय 7 पासून 20 वचनापर्यंत आपण वाचू शकतो. ओके, 7 से 20 तक. अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में पढ़ लीजिएगा. आणि 7 पासून 20 पर्यंत ते वचन आहेत, तुम्ही ते घरी वाचू शकता. ओके. उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट. त्यानंतर चौथा पॉइंट आपण पाहतो. देखो, परमेश्वर की प्रतिमा बनाकर आराधना करना पाप है. चौथा पॉइंट. पुढचा पॉइंट आपण पाहतो परमेश्वराची प्रतिमा बनवून त्याची आराधना करणं हे पाप आहे. निर्गमन 32 अध्याय 4 से लेकर 6. त्याच्यासाठी वचन लिहून घ्या. निर्गमाचं पुस्तक 32वा अध्याय 4थ्या वचनापासून 6व्या वचनापर्यंत. हमने यहाँ पे इसके पहले ही हम उस वचन को पढ़े थे हम. आणि आताच आपण हे वचन वाचलेलं आहे. हारून ने उन्हें उनके साथ हाथ से लिया, सोना वगैरह ले लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया. आणि आपण पाहतो की अहरोनाने त्या ठिकाणी त्यांच्या समोर
ते सर्व सोनं घेतलेलं आहे आणि त्यापासून ओतून एक वासरू त्याने बनवलेलं आहे. ठीक है ना? तो परमेश्वर की प्रतिमा बनाकर आराधना करना पाप है। आणि म्हणून परमेश्वराची प्रतिमा बनवून त्या प्रतिमेची आराधना करणं हे पाप आहे. ओके, आप सभी को एक बहुत ही मतलब एक ऐसा असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप उसका आंसर दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ऐसा असाइनमेंट दूंगा मैं छोटा सा। आणि एक छोटंसं तुम्हाला असाइनमेंट मला द्यायची आहे. त्याचं उत्तर तुम्ही देऊ पण शकता किंवा देऊ शकणार नाही. पण एक छोटीशी असाइनमेंट तुमच्यासाठी आहे. ऐसा कौन सा व्यक्ती है जिस व्यक्ति का वो व्यक्ति का नाम क्या है जो सबसे पहला यीशु मसीह का पिक्चर बनाया? आणि असा कोण आहे व्यक्ती ज्याने सर्वप्रथम प्रभू येशूचं चित्र बनवलं? ओके, ठीक आहे, आर यू रेडी स्टूडेंट्स? तयार आहात का? ओके ओके, आप लोग ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए, वो बात को जानकारी लेना चाहिए कि सबसे पहला यीशु मसीह का पिक्चर किसने बनाया। आणि हा प्रश्न तुम्हाला यासाठी दिलेला आहे की तुम्हाला या गोष्टीची माहिती व्हावी म्हणून हा प्रश्न. बहुत आसानी से आपको जानकारी मिलेगा, आप पता करो, ठीक है? यस पास्टर. आपको आसानी से जानकारी मिलेगा, आप उसे पता करिएगा, आप कोशिश कीजिएगा, किसी से भी पूछकर कुछ भी करके मेरे को छोटा सा ये नाम बताना, ठीक है? ठीक आहे, तुम्ही याबद्दल माहिती जमा करू शकता, विचारू शकता आणि तुम्ही बघा आणि मला हे नाव सांगा की हे चित्र सर्वप्रथम कोणी बनवलं. हाँ, वैसा तो वो जिसने यीशु मसीह का पिक्चर बनाया, चित्र बनाया, वो उसका नाम बहुत फेमस है, काफी लोग जानते हैं। आणि ज्यांनी चित्र त्याचं बनवलेलं आहे त्याचं नाव खूप प्रसिद्ध आहे, खूपशे लोक त्या नावाला ओळखतात. तो इसलिए दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे घरों में भी ये प्रतिमा बनाना वो गलत है। आणि म्हणून प्रियांनो, आपल्या घरामध्ये सुद्धा त्याची प्रतिमा बनवणं हे चुकीचं आहे. हम जस्ट ऐसा एक परमेश्वर के वचनों को हमारे दीवारों पे लिख सकते हैं, अपने दरवाजों पे लिख सकते हैं, या क्रॉस का एक सिंबल लगा सकते हैं कि उसका अर्थ को हम समझा सके लोगों को। आणि आपण घरामध्ये परमेश्वराचं वचन लावू शकतो, आपण त्या ठिकाणी क्रूसाचे चिन्ह लावू शकतो, आपल्या दरवाजावरती चिटकवू शकतो. है ना? हम क्रूस को भी लगा सकते हैं कि हम उसका मतलब समझा सके लोगों को। आणि वधस्तंभाचे खूण सुद्धा आपण लावू शकतो जेणेकरून आपण लोकांना त्याचा अर्थ समजावू शकू. लेकिन इस प्रकार से मूर्तियां हम अपने प्रतिमा बनाकर हम यीशु मसीह का हो या अन्य किसी का हो, वो हम नहीं लगा सकते हैं। आणि अशा प्रकारची प्रतिमा किंवा मूर्ती आपण येशूची किंवा देवाची बनवून आपल्या घरामध्ये लावू शकत नाही. क्योंकि प्रतिमा झूठा है, वो सच्चा नहीं है प्रतिमा। कारण ती जी मूर्ती आहे ती खोटी आहे. ओके, और साफ साफ यहाँ पे पॉइंट में कहा गया वो पाप है। वचनामध्ये हे पण पाप आहे. ओके, सो यहाँ तक आपने लिखा है, ठीक है, बी पॉइंट. आणि आतापर्यंत तुम्ही बी पॉइंट लिहिलेला आहे. ओके, उसमें से और एक छोटा सा स्टार लगाकर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा. त्या खाली आणखीन एक स्टार बनवा आणि आणखीन एक पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. मूर्तियां मूल्यहीन है. मूर्तीला मोल नाही. हाँ, मूर्तियां मूल्यहीन है. ओके, मूर्तीला मोल नाही किंवा मूर्तीला किंमत नाही असं तुम्ही लिहून घ्या. उसका कोई कीमत नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका मतलब. आणि याचा अर्थ होता की त्याला कुठल्या प्रकारचं मूल्य नाहीये, त्याचं महत्व नाहीये, त्याला कुठल्या प्रकारची किंमत नाही. ओके, जिसकी आराधना इन चीजों को बनाकर करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं. आणि ज्या गोष्टीची आराधना आपण करतो, ज्याची प्रतिमा बनवतो, अशा गोष्टींना कुठल्या प्रकारची किंमत नसते. केवल वही सब कुछ है जो आराधना के योग्य है, वो है यीशु मसीह. आणि जो केवळ फक्त आराधनेच्या योग्य आहे तो केवळ प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ओके, मूर्तियां मूल्यहीन है, उसमें से पहला पॉइंट. आणि मूर्ती ही मूल्यहीन आहे, त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आपण बघणार आहोत. ओके, वे उद्धार नहीं कर सकते. पहिला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या, ते तुमचं तारण करू शकत नाही.
हाँ, वे उद्धार नहीं कर सकते। ते तारण करू शकत नाही. एशिया नबी की किताब एशिया चैप्टर 45 वर्सेस 20। आणि यशाचा ग्रंथ याचा 45वा अध्याय वर्ष पासून ओके, वर्ष पासून एशिया वर्ष वचन एशिया 45 वर्सेस 20। आणि त्याचं वचन 45 यशाचा ग्रंथ 45वा अध्याय आणि त्याचं 20व वचन. हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, हम संग मिलकर निकट आओ, और जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवताओं से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हुए अज्ञान है। आणि वचन म्हणतं, राष्ट्रातून निभावलेल्यांनो जमा या, सर्व मिळून जवळ या, जे असल्या कोरीव मूर्ती म्हणजे केवळ लाकडे मिरवितात व उद्धार न करणाऱ्या देवतांची प्रार्थना करतात, ते ज्ञान शून्य आहेत. हाँ, जो झूठी आराधना है, ये मूर्तियां की जो झूठी आराधना करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, और वो किसी इंसान का उद्धार नहीं कर सकते। आणि ही जी खोटी आराधना आहे, जे मूर्तीची खोटी आराधना करतात, त्या मूर्तीला कुठल्या प्रकारचं मूल्य नाहीये आणि ती मूर्ती तुमचा उद्धारही करू शकत नाही. जब यीशु मसीह पैदा हुआ, लोगों ने उसको देखने के लिए आए थे, और हम देखा है मत्ती पहला अध्याय उसका आई थिंक 21वें आयत में लिखा है कि वो बालक जन्म लेगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों के पापों से उद्धार करेगा करके लिखा है। आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस प्रभू येशूचा जन्म झालेला आहे आणि देवदूत त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलं, शुभवर्तमानामध्ये पहिला अध्याय असं म्हटलेलं आहे की तो त्यांना आपण पासून सोडवी, कारण करील असं म्हणण्यात आलेलं आहे. और जब ये बात गडरियों ने जाना, और गडरियों ने जाकर जब भेंट किए उस बालक को, यीशु को, और वो आनंद के साथ चले गए, ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार में। आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस मेंढपाळांना ही बातमी कळाली, त्यावेळेस त्यांनी जाऊन गव्हाणीमध्ये त्या बाळकाला पाहिलेलं आहे आणि आनंदाने उल्हासाने त्या ठिकाणून ते परत गेलेले आहे, असं लुकाच्या शुभवर्तमानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. मतलब गडरियों ने जब उसको देखा कि जान लिया कि यही उद्धार करता है करके स्तुति आराधना महिमा करते हुए आनंद के साथ गडरियो लोग लौट कर चले गए। आणि ज्यावेळेस मेंढपाळांनी त्याला पाहिलं, त्यावेळेला हाच आपला उद्धार करता, आपला तारणारा देव आहे म्हणून ते आनंदाने उल्हासले आणि उल्हासाने त्या ठिकाणी आनंद करत ते त्या ठिकाणी माघारी गेलेले आहेत. ये सच्ची आराधना यीशु की जाना चाहिए, और मूर्ति की नहीं। खरी आराधना ही परमेश्वराची किंवा येशूची करायला पाहिजे, मूर्तीची नाही. हमारा यीशु पैदा हुआ, मूर्तियां पैदा नहीं होते, मूर्ति हमको बनाया जाता है। आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जन्माला आलेला आहे, मूर्ती जन्म घेत नाही, मूर्ती घडवली जाते. ओके, मूर्तियां मूलहीन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो उद्धार नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, दुसरा पॉइंट आता आपण त्यामध्ये पाहूया. मैंने कई बार मसीह लोगों को देखा, और कई जगहों पे मैं विजिटिंग करता हूँ, प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे ये बात देखने को मिलता है जो सेकंड पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। आणि बऱ्याच वेळेला मी खूपशा विश्वासणाऱ्यांकडे जातो, त्यांची भेट घेतो आणि त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांच्या घरामध्ये एक गोष्ट मला पाहायला मिळतो आणि तेच आपला पुढचा पॉइंट आहे. एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, तो उसका एक मेन मुद्दा ये था कि मूर्ति को लेकर। आणि एकदा असं झालं की एकदा पती पत्नीमध्ये एक प्रकारचं भांडण झालं आणि तो भांडणाचा मुद्दा जो होता तो होता मूर्तीपूजा. सो वो एक्चुअली उनके सास के यहाँ पे वो रहती थी, बहन। सॉरी पास्टर.
वो बहन जो है उनकी सास के घर में रहने वाली एक बहन है, उनसे मुलाकात हुआ। आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या सासूच्या घरी राहणारी ती बहीण आहे आणि त्यांच्याशी माझी भेट झाली. और उसके वो हमारे विश्वासी जो बहन है उसकी सास जो है वो हिंदू है। आणि आमची जी विश्वासी बहीण आहे त्याची जी सासू आहे ती हिंदू आहे. और वो घुटन-घुटन सा वहाँ पे महसूस करती थी कि क्योंकि वो उनकी सास जो है वो मूर्ति पूजा करने वाली। आणि त्या बहिणीला त्या ठिकाणी एक गुदमरल्यासारखा एक अनुभव त्या ठिकाणी येत होता, कारण तिची सासू जी आहे ती मूर्ती पूजा करणारी होती. और ये सही में कई बातों से वो मूर्ति पूजा को लेकर कभी-कभी सपने में ऐसा दिख रहा है पास्टर साहब, कभी-कभी डर लग रहा है पास्टर साहब, कभी-कभी ऐसा हो रहा है पास्टर साहब करके मूर्ति के बारे में शिकायत करके मुझसे प्रार्थना करवाते। आणि बऱ्याच वेळेला त्या ठिकाणी की स्वप्नांमध्ये मला असं असं दिसतं आणि या गोष्टी माझ्यासोबत होतात, अशामुळे मला भीती वाटते, अशा खूपशा गोष्टी सांगून ती माझ्याकडनं प्रार्थना करून घेत असे. और वो प्रभु में पल बढ़ रही थी और वही बात से अपने पति से भी छोटा-मोटा उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा-सा झगड़ा होना ये सब शुरू हुआ। आणि अशाच रीतीने या सर्व गोष्टींमुळे त्या ठिकाणी त्या पती पत्नीमध्ये वाद होणे आणि भांडण होणे, अशा रीतीने हे सर्व त्या ठिकाणी समस्या वाढल्या. और मैंने बहुत सोच समझ के उसको ऐसा काउंसलिंग दिया परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि आपको वहीं पे रहना है कुछ समय के लिए अपने सास के पास कि अपने माँ समझ कर रहना है। और रही मूर्ति की बात है तो हम यीशु के बच्चे हैं, तो हमें मूर्ति को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है करके मैंने काउंसलिंग किया। आणि म्हणून मग मी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला आणखी काळ तुमच्या सासूजवळच तुम्हाला राहण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी तिथं तुमची सेवा करण्याची गरज आहे. आपण विश्वासी लोक जरी असलो तरी सुद्धा आपल्याला मूर्तीला घाबरण्याची गरज नाही, अशा प्रकारचं समुपदेशन मी त्यांना केलं. तो सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, मूर्ति से डरना नहीं चाहिए। आणि म्हणून दुसरा पॉइंट तुम्ही याच्यामध्ये लिहून घ्या, मूर्तीला घाबरण्याची गरज नाही. हाँ, लिखो आप, मूर्ति से डरना नहीं चाहिए। आणि तुमचा दुसरा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या, मूर्तीला घाबरण्याची गरज नाही. ओके, यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय, यिर्मयाचं पुस्तक याचा 10वा अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। आणि पहिल्या वचनापासून 5व्या वचनापर्यंत आपण वाचणार आहोत. यहोवा यूं कहता है इज़राइल के घराने को वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो और उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। और क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मे है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर से वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दूर करते हैं कि वो हिल-डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। आणि वचन म्हणतं, हे इस्रायलाच्या घराण्या, परमेश्वर तुम्हास जे वचन सांगतो ते ऐका. परमेश्वर असे म्हणतो, राष्ट्रांचे संप्रदाय शिकू नका, आकाशातील उत्पातांनी घाबरू नका. राष्ट्रे तर ज्यांनी घाबरतात, लोक व्यर्थ आहेत, अरण्यातून कोणी तोडून आणलेले ते काष्टच होय. ते कारागिराच्या हातचे हत्याराने केलेले काम आहे. तो सोने रुपयाने भूषित करतो व हालू नये म्हणून हातोड्याने खिळ ठोकून ते घट्ट बसवतो. त्या मूर्ती बागेतल्या बुजगावण्यासारख्या आहेत, त्यास बोलता येत नाही म्हणून त्या उचलून न्याव्या लागतात, कारण त्यास चालता येत नाही. त्यास भिवू नका, कारण त्यांच्याने काही वाईट करवत नाही व त्यांना काही बरे करण्याचे सामर्थ्यही नाही. अंडरलाइन करो, उनसे मत डरो.
आणि त्या वचनाला तुम्ही अंडरलाईन करा, ज्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की त्याला तुम्ही घाबरू नका. Yes, this is a fact, truth. ये सच्चाई है कि मसीह के लोग जब उद्धार पाए, यीशु मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, नए सिरे से जन्म लिए, पवित्र आत्मा का वरदान पाए हैं, सच्चे उद्धार को हमने प्राप्त किया, यीशु को ग्रहण किया और उसने हमको भय की आत्मा ने दिया, संयम की आत्मा दिया, तो हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य है, तो अन्य देवताओं से, हम मूर्तियों से क्यों डरे? आणि ज्या परमेश्वराने आपल्याला वाचवलेला आहे, जो परमेश्वर आपल्याला सांभाळतो, ज्याने आपल्याला सामर्थ्याने भरलेला आहे, असा परमेश्वर आपल्याला म्हणतो की तुम्ही मग जो आपल्या तो सोबत आहे, आपल्या बरोबर आहे, तर मग आपण मूर्तीला का घाबरावं? हाँ, हम किसी के घर में भी जाते हैं, एक मित्र समझकर, रिश्तेदार समझकर, उनके घरों में जाते हैं, तो हमारे दिलों में यीशु मसीह राज करता है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है फिर। आणि जरी आपण एखाद्या मित्राच्या घरी किंवा आपल्या जवळच्या लोकांच्या घरी जरी आपण जातो, पण आपल्याला घाबरण्याची गरज नाही, कारण आपला देव आपल्या अंतःकरणामध्ये राहणारा परमेश्वर आहे. ओके, मूर्तियाँ मूल्यहीन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट। पुढचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. ओके, तीसरा पॉइंट है ना, तिसरा पॉइंट आहे, मूर्ति पूजा करने वाले मनुष्य पतित होते हैं। मूर्ती पूजा करणारे मनुष्याचं पतन होते. तीसरा पॉइंट। ओके, तिसरा पॉइंट आहे, प्रेरितों के काम प्रेषितांची कृत्ये 7 अध्याय 7वां अध्याय और 7 chapter 7 verses 40 to 43। आणि वचन 42 आणि 43. Acts chapter 7 प्रेषितांची कृत्य अध्याय 7 42 आणि त्याचं 42 वचन and 43। आणि त्याचं 43 वचन. ओके, आप इस वचन को आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आणि या वचनाला तुम्ही घरी जाऊन वाचू शकता. रोमियो की किताब, उसमें से और एक वचन बता रहा, रोमियो की किताब 1 अध्याय 22 से लेकर 23। आणि आणखीन एक वचन तुम्हाला सांगतो, रोमकरास पत्र याचा 1 अध्याय त्याचं 22 आणि 23. रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 22 से और 23। रोमकरास पत्र 1 अध्याय याचं वचन 22 आणि 23. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चापाओं और रेंगने वालों और जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आपण ज्ञानी आहो असे म्हणवित असता ते मूर्ख झाले आणि त्यांनी अविनाशी देवाच्या गौरवाचा नाशवंत मनुष्य, पक्षी, चतुष्पाद प्राणी व सरपटणारे जीव यांच्या आकाराच्या मूर्तीशी मोबदला केला. और ऐसा करने वाले व्यक्ति मनुष्य जो है वो पतित होते हैं। इस बात को लेकर पौलुस यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि मनुष्य जाति का पाप क्या है। आणि असे करणारे लोक हे पतित झालेले आहेत आणि अशा लोकांचा उल्लेख या ठिकाणी पाऊल करत आहे की त्यांचा परिणाम काय झालेला आहे. ओके, अभी थोड़े समय के लिए गीता सिंह मैम अगर है तो कोई अगर है तो छोटा सा कोरस गाए प्लीज। जरूर. Praise the Lord. Okay, continue. अरे बाप रे, देखना पड़ेगा. एक्चुअली ये जो गीत है, मॅम प्लीज तुमचा कॅमेरा ऑन कराल का? ओके, वन सेकंड. Yes. हाँ, Okay. ये जो गीत है क्रिसमस टाइम का है, नया गीत है. Yes. वो गाना चाहूंगी मैं, क्योंकि क्रिसमस तो हमें हर समय मनाना चाहिए. हमारा हर समय के लिए है. तो एक गीत मैंने गाया था, वही गीत गा रही हूँ. देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा,
पूरब में देखो चमका है तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका है तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिससे मिलती है शांति, वो तारा जिससे मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति। वही तारा है, वही तारा है, वही तारा है यीशु हमारा। सबका है पालनहारा, वही तारा है यीशु हमारा। सबका वो तारनहारा। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने भेंट भी लाए। सुना लो बान, सुना लो बान, सुना लो बान गंधरस वो लाए, यीशु का दर्शन वो पाए। सुना लो बान गंधरस वो लाए, यीशु का दर्शन वो पाए। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। महिमा का राजा वो तेजो में राजा, महिमा का राजा वो तेजो में राजा, यीशु मसीहा है जग का वो राजा। महिमा का राजा वो तेजो में राजा, यीशु मसीहा है जग का वो राजा। वही राजा है, वही राजा है, वही राजा है सत्य मार्ग और जीवन, उनमें है अनंत जीवन। वही राजा है सत्य मार्ग और जीवन, उनमें है अनंत जीवन। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओके, थैंक यू Praise the Lord. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you, और Pastor. हाँ, प्रभु की महिमा हो। इसी प्रकार से जैसा गीत गाए हैं गीता मैम ने, हम इसी प्रकार से सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। Praise the Lord. ओके पास्टर जी। यस पास्टर। यस नाउ पास्टर वो आंसर दे दूं क्या मैं? वो Yes. आपने पूछा था ना, जीसस का पोर्ट्रेट किसने निकाला था? यस, नेक्स्ट वीक में दे देना मेरे को व्हाट्सएप अच्छा, पे भेज दो। अभी आप आ रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम पास्टर। और अब अच्छा हो गया आपने बोल दिया, तो आप फिलहाल
आप मत भेजिएगा, बाकी लोगों को पहले मौका दे दो। कोई बात नहीं, और ओके आप ओके, नो प्रॉब्लम मत पास्टर, बताओ। नो। ओके, वो बाकी मौका लोगों को देते- जानना चाहिए कि यीशु मसीह की प्रतिमा किसने बनाया, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ है ना? जब कहीं प्रचार करने जाते हैं तो इस प्रकार के प्रतिमा के बारे में बोलते हैं, तो हम उनको बताना चाहिए, लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। कोई नहीं, हाँ, यस। यस, आई थिंक लेकिन उनको भी एक बार मौका देंगे, बाकी लोगों को वो कैसे वो जानकारी लेंगे, हम सच में वो नाम बताएंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है ना? ओके सर, कंटिन्यू। यस सर। सो हम मूर्ति पूजा करने वाले मनुष्य क्या होते हैं? पतित हो जाते हैं। आणि आताच आपण पॉइंट बघितला की मूर्ती पूजा करणारे लोकांचं, व्यक्तींचं काय होतं, तर त्यांचं पतन होतं, हा आपण पॉइंट पाहिलेला आहे. यस, ये सब क्या है प्रियो? ये सब झूठी आराधना है। आणि हे सर्व काय आहे, तर हे सर्व खोटी आराधना आहे. एंड पॉइंट नंबर 4, आता चौथा पॉइंट आपण पाहतोय, मूर्तियां ना देख सकती है, कॉमा ना सुन सकती है। मूर्ती ना पाहू शकते, कॉमा ना ऐकू शकते. यस, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 28 आयत को हम पढ़ेंगे। अनुवादाचं पुस्तक याचा 4था अध्याय आणि त्याचं 28वं वचन आपण पाहणार आहोत. ओके, इस प्रकार से यहाँ लिखा है 4 अध्याय 28 आयत। अनुवादाचं पुस्तक 4था अध्याय आणि त्याचं 28वं वचन. और वह तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते। तेथे मनुष्याच्या हातांनी घडिलेल्या काष्ठपाषाणिकांच्या देवांची जे पाहत नाहीत, ऐकत नाहीत, खात हुंगतही नाहीत, अशांची सेवा कराल. यस, तो यहाँ पे स्पष्ट से लिखा है कि वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और नाक से वो सूंघ नहीं सकते हैं। उसकी आराधना हम नहीं कर सकते, ये झूठी आराधना है। आणि इथं स्पष्ट रीतीने म्हटलेलं आहे, ते ऐकत नाहीत, खात नाहीत, हुंगीत नाहीत, पाहत नाहीत, अशांची आराधना आपण करू शकत नाही. एंड पॉइंट नंबर 5, आता 5वा पॉइंट, उसमें मिलावट हो सकती है, त्यामध्ये भेसळ असू शकते. है ना? उसमें मिलावट हो सकती है। यशायाह नबी की किताब उसका 40 और 20 में हम पढ़ सकते हैं। आणि त्यामध्ये भेसळ असू शकते हे आपण यशायाचा ग्रंथ 40वा अध्याय आणि त्याच्या 20व्या वचनामध्ये पाहू शकतो. क्या लिखा है? वो थके हुओं को बल देता है और कौन सा वचन बताया? 20। ओके, 20 आयझाया बताया 40:20 नो. हाँ, 20 बताया मैं। तो जो कंगाल इतना दर्पण नहीं कर सकता, वो ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुसे, तब वह एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूर्त खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वो हिल ना सके। आणि वचन म्हणतं, जो दारिद्र्यामुळे अर्पण आणण्यास समर्थ नाही, तो न कुजणारे लाकूड निवडून घेतो व न ढळणारी अशी मूर्ती बनवण्यासाठी तो चतुर कारागीर शोधून काढतो. और उसके पहले के वचन भी पढ़ेंगे तो कैसे कैसे चीजों से मूर्ति को बनाया जाता है वहां पे लिखा है। आणि याच्या अगोदरचे जर वचन तुम्ही वाचाल तर कोणकोणत्या गोष्टींद्वारे मूर्ती बनवली जाते हे तुम्हाला त्यामध्ये पाहायला मिळेल. देखो, मूर्ति कारीगर डालता है सोनार, उसको सोने से मुड़ता और उसके लिए चांदी की शक्लें डालकर बनाता है। आणि वचन म्हणतात, कारीगर ओतून ते मूर्ती तयार करतो, सोनार तिला सोन्याच्या पत्राने मडवितो, तिच्यासाठी चांदीच्या साखळ्या घडवितो. हाँ, तो वो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मूर्ति एक मिलावट है, मिलावट हो सकता है, मिलावट से तो इसे हम आराधना नहीं कर सकते हैं प्रियो।
आणि म्हणून इथं आपल्याला स्पष्ट रीतीने पाहायला मिळतं मूर्ती हे एक मिश्रण आहे आणि अशा मिश्रणाची आपण आराधना करू शकत नाही प्रियांनो. हमारे यीशु मसीह आदि और अंत है और वो कल और आज एक सा है और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है प्रियो. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं आपला परमेश्वर येशू जो आहे तो आदी आणि अंत आहे आणि तो काल आज आणि युगानुग एकसारखा आहे असं देवाचं वचन आपल्याला सांगतं. हाँ, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय और उसके चौथे और 14 आयत में लिखा है कि वो हमारे बीच में शरीर का रूप धारण लेकर मनुष्य बनकर डेरा किया है करके. आणि योहानाचा शुभवर्तमान पहिला अध्याय आणि त्याच्या 14व्या वचनामध्ये अशा रीतीने आपल्याला पाहायला मिळतं की तो देव ज्याने आपल्या मध्ये येऊन मनुष्य रूप धारण करून तो आपल्यामध्ये राहिला. हाँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो संपूर्ण 100% मनुष्यता और 100% इज अ गॉड. आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे त्या ठिकाणी मिश्रण नव्हतं. तो 100% मनुष्य होता आणि तसाच तो 100% देवही होता. ओके, सो ये इसलिए हम जीवित यीशु की आराधना लगातार जीवन भर करना चाहिए. आणि म्हणूनच आपल्याला त्या जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्ताची आराधना आपल्या आयुष्यभर आजन्म करण्याची गरज आहे. जिसमें कोई मिलावट नहीं है प्रियो. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मिश्रण नाही प्रियांनो. उसने ना ही कभी पाप किया और ना ही पाप को जानता है, ऐसा पौलुस ने यीशु के बारे में कहा. आणि त्याने आयुष्यात कधीही पाप केलं नाही आणि पाप तो ओळखतही नव्हता असं पौल आपल्या पत्रामध्ये आपल्याला सांगतो. वो अति पवित्र है. तो अति पवित्र आहे. ओके, सो नंबर 6 आता 6वा पॉइंट आपण बघतोय. ये मूर्तियां झूठी आराधना जिसको लोग करते हैं उसे देखो 6 पॉइंट मनुष्य की कला द्वारा बनाई गई. आणि 6वा पॉइंट आपण बघतो की मनुष्याच्या कलेद्वारे त्या घडल्या जातात. ओके, मनुष्य की कला द्वारा बनाए गए. मनुष्याच्या कलेद्वारे त्या घडवल्या जातात. एशिया चैप्टर 44 वर्सेस 10 to 12 सॉरी 20 10 to 20. आणि यशायाचा ग्रंथ याचा 44वा अध्याय आणि याचा 10व्या वचनापासून 20व्या वचनापर्यंत. ओके, एशिया चैप्टर 44 वर्सेस 10. यशाया 44 याचा 10व्या वचनापासून 20व्या वचनापर्यंत. यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना 9 से लेकर अगर 20 तक आप पढ़ेंगे ना मूर्ति पूजा का जो उसका मतलब जो बनाया गया जो जिसका कोई मनुष्य के द्वारा वो मनुष्य की कला से बनाया गया उसके बारे में कंप्लीट वहां पे लिखा है. आप पढ़ो बाद में घर में जाकर. आणि 9व्या वचनापासून जर 20व्या वचनापर्यंत जर तुम्ही वाचलं तर मूर्ती कशा रीतीने घडवल्या जातात त्याच संदर्भात तुम्हाला या ठिकाणी सर्व गोष्टी पाहायला मिळतील. है ना, हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम इस देश में 36 करोड़ देवता है करके हम कहते हैं, है ना. आणि आपण म्हणतो ना आपल्या देशामध्ये जवळपास 36 करोड देवता आहेत. हाँ, अभी उससे भी बढ़कर और कई नए नए देवताएं बन गए अभी. आणि आता तर त्यापेक्षा अधिक वाढून आणखी नवीन नवीन देवता आलेले आहेत. अभी रिसेंटली मैं बहुत शॉक हो गया. यरूशलेम माता की भी एक आराधना शुरू हो गया. आणि आता मी ते बघून पण मला खूप आश्चर्य वाटलं. यरूशलेम माता म्हणून सुद्धा एक नवीन आराधना सुरू झाली आहे. एक्चुअली ये कोरिया से आए हुए लोग हैं. आणि हे सर्व कोरियावरून आलेले लोक आहेत. हाँ, उसका फाउंडर वहां के है तो वो अभी भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है इनका मिनिस्ट्री. आणि आता सध्याला ते भारतामध्ये फार वेगाने त्यांची ही सेवा वाढतीये. अभी वो नागपुर में भी एक जगह पे नहीं है, नागपुर में चारों तरफ पूरा झंडा गाड़ के रखे हैं वो. आणि नागपूरमध्ये सुद्धा ते एका ठिकाणी नागपूरच्या चारही बाजूला त्या ठिकाणी ते पसरलेले आहेत. तो उनसे सावधान रहे कि जो यरूशलेम माता करके जो कहकर आते हैं अब यीशु नहीं आने वाला है, यरूशलेम माता आने वाली है करके वो टीचिंग देते हैं. आणि यरूशलेम माता म्हणून त्या ठिकाणी ते येतात. अशा लोकांपासून तुम्ही सावध राहा कारण ते शिक्षण देतात की येशूचं दुसऱ्यांदा आगमन होणार नाही तर यरूशलेम मातेचं दुसऱ्यांदा आगमन होणार आहे म्हणून. और
हम देखते हैं कि वो इस मुद्दे से बात करते हैं, जैसे कि पिता परमेश्वर ने बोला आओ हम मिलकर मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए करके बोला, वहां पे बहुवचन को इस्तेमाल किया। आणि ज्या रीतीने त्या ठिकाणी आपण वचन पाहतो की परमेश्वर म्हणाला की चला आपण आपल्यासाठी मनुष्य घडवू, अशा अनेक वचनाचा वापर त्या ठिकाणी करत आहेत. तो आओ हम करके बोला, हम यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर करके ऐसे मुद्दे से बात करते हो। आणि त्या ठिकाणी हम असा किंवा आपण असं म्हटलेलं आहे. आपण याचा अर्थ की पिता परमेश्वर पण आहे आणि त्या ठिकाणी माता परमेश्वर पण आहे, अशाचा उल्लेख त्या ठिकाणी ते करतात. इसलिए प्रियो सावधान रहे, हम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं और हम आशीष भी देते हैं, तो अंतिम आशीष भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही आशीष देते हैं। आणि लक्षात ठेवा की आपण आराधना करतो ते पिता पुत्र पवित्र आत्मा या त्रैक देवाची करतो आणि शेवटला आशीर्वाद सुद्धा ज्या वेळेला आपण देतो तो पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा याच नावाने आपण देतो. हेलो, यस, हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से मनुष्य ही है कि कई लोगों को क्या किया, एक देवता बनाए हैं, मनुष्य की कला के द्वारा ही ये सब कुछ बातें बन जाते हैं। आणि मनुष्याच्या कलेद्वारे त्या ठिकाणी हे देवता घडवले जातात आणि मनुष्याच्या कलेद्वारेच या ठिकाणी या सर्व गोष्टी होतात. सो आप यशायाह नबी की किताब जो मैंने रेफरेंस दिया है, आप ध्यान से पढ़ो, वहां पे मनुष्य की कला द्वारा ये मूर्तियां बनाया गया स्पष्ट लिखा है। ओके, आणि यशाचा जो आता तुम्हाला मी रेफरन्स दिलेला आहे तो तुम्ही चांगल्या रीतीने वाच. त्यामध्ये मनुष्याच्या कलेद्वारेच या गोष्टी घडल्यात हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओके, पॉइंट नंबर सी, अभी बी हो गया, बी के पॉइंट हो गया, अभी सी, पॉइंट नंबर सी. आणि आता सी पॉइंट आपण पाहणार आहोत. आतापर्यंत आपण बी पॉइंट पाहिला होता. ओके, थोड़ा यस, सी पॉइंट में सूर्य कामा चांद कामा तारों की पूजा. आणि त्यामध्ये तुम्ही लिहून घ्या सूर्य कॉमा चंद्र कॉमा ताऱ्यांची पूजा करणे. हाँ, मैं सोचता हूँ कि सब लोग लिखे हैं. पॉइंट नंबर सी, सूर्य एंड कॉमा चांद कॉमा तारों की पूजा. आणि मला असं वाटतं सगळ्यांनी लिहिलेला असेल हा पॉइंट, सूर्य कॉमा चंद्र कॉमा ताऱ्यांची पूजा करणे. हाँ, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि नंबर 1 मना की गई है. पॉइंट लिखो नंबर 1 पे. त्यामधला पहिला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या, मनाई केलेली आहे. ओके, लिखे हैं. और आप व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19 तक हम पढ़ेंगे. आणि अनुवादित पुस्तक याचा 4था अध्याय आणि वर्सेस पासून व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19. आप इस अनुवादित पुस्तक 4था अध्याय 15 पासून 19व्या वचनापर्यंत. ओके, ये अध्याय में मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी दिया गया है. आणि या अध्यायामध्ये मूर्ती पूजे विरुद्ध आपल्याला एक चेतावणी पाहायला मिळते. या झूठी आराधना के प्रति चेतावनी दिया गया है. किंवा खोट्या आराधने संबंधाने आपल्याला त्या ठिकाणी चेतावणी पाहायला मिळते. ओके, एक बार आप 15 से 19 तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है. इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा. कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु के, चाहे आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तक तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण को देखकर तब भयकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगी, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने
धरती पर ये सब देश वालों के लिए रखा है। आणि वचन म्हणतं याकरिता तुम्ही आपण संबंधाने सावधगिरी ठेवा, कारण परमेश्वराने तुम्हाशी होरेब पर्वतावर अग्नीतून भाषण केले तेव्हा काही आकृती तुमच्या दृष्टीस पडली नाही. तुम्ही बिनधास्त जाऊन कोणा पुरुषाची किंवा स्त्रीची, पृथ्वीवर संचार करणाऱ्या कोणा पशुची किंवा अंतरात उडणाऱ्या कोणा पक्षाची, भूमीवर रांगणाऱ्या कोणा जंतूची अथवा पृथ्वीवरील जलामध्ये राहणाऱ्या कोणा मत्स्याची प्रतिमा करू नये, अथवा आकाशात डोळे लावून वर सूर्य, चंद्र, तारे अर्थात आकाशातील तारांगण पाहून बहकून जाऊन त्यास दंडवत घालू नये व त्याची उपासना करू नये. ही तुमचा देव परमेश्वर याने नममंडळाखालील त्या लोकांस देऊन ठेवलेली आहे. आणखी तुम्हा परमेश्वराने लोखंडी भट्टीतून मिस्र देशातून बाहेर काढलेले आहे, यासाठी की तुम्ही आज आहात प्रमाणे त्याची खास प्रजा व्हावे. ओके, तो यहाँ पे सूर्य, चांद और तारों की आराधना और वर्शिप जो है मना की गई है. आणि या ठिकाणी सूर्य, चंद्र आणि ताऱ्यांची जी आराधना आहे या करण्यासाठी मनाई केलेली आहे. ओके, और उसके बाद नंबर 2. आणि त्यानंतर दुसरा पॉइंट आपण पाहतो. ठीक है, नंबर 2 ऐसा है, लिखो आप संसार की और शैतान की पूजा. आणि दुसरा पॉइंट तुम्ही पुढे लिहून घ्या, संसाराची किंवा शैतानाची पूजा. ठीक है, आप एक्चुअली मैंने आपको जो बताया था मना की गई है, उसमें आप सॉरी पॉइंट नंबर सी में पॉइंट नंबर ए करके आप लिख सकते हैं, मना की गई. आणि पॉइंट नंबर आता मी तुम्हाला सी दिलेला आहे, त्यामध्ये आणखीन सब पॉइंट देऊन तुम्ही एक आकडा टाकून त्या ठिकाणी ए असं म्हणून त्या ठिकाणी पुढे लिहू शकता, मनाई केलेली आहे. ठीक है, उसके बाद अभी लिखो आप बी पॉइंट, सी में बी पॉइंट. आणि सी पॉइंट मध्ये आता खाली तुम्ही आणखीन सब पॉइंट लिहा, त्याचा दुसरा बी. हाँ, संसार की और शैतान की पूजा. संसार किंवा शैतानाची पूजा. उसमें नंबर 1 पॉइंट, त्याच्यामध्ये खाली एक नंबरचा पॉइंट, मूल्यहीन कॉमा केवल मनुष्यों की आज्ञा. मूल्यहीन कॉमा केवळ मनुष्याची आज्ञा. ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 से लेकर 9 तक हम पढ़ सकते हैं. आणि याचा 8वा अध्याय वर्स 8 न पासून चॅप्टर. मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 से लेकर 9. 15 अध्याय, वर्तमान 15वा अध्याय 8 आणि 9 वचन. हाँ, 15 8 से 9. मत्त्याचं शुभवर्तमान 15वा अध्याय 8 पासून 9. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं. हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करीतात, परंतु त्यांचे अंतःकरण मजपासून दूर आहे. ते मनुष्याचे नियम शास्त्र म्हणून शिकून माझी निरंतर भक्ती करतात. हमने देखा यहाँ पे संसार की और शैतान की जो बातें हैं, पूजा करना, आराधना करना, उनके बारे में पहला पॉइंट मूल्यहीन और केवल मनुष्यों की आज्ञा के बारे में हमने यहाँ पे रेफरेंस पढ़ा है. आणि याच्यामध्ये आता जो आपण पाहिलेला आहे की ते मूल्यहीन किंवा मनुष्याच्या आज्ञेद्वारे आहे, त्यामधला हा पहिला रेफरन्स आपण पाहिलेला आहे. चलो, यहाँ पे मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते, उसके बारे में बोला गया. आणि या ठिकाणी मनुष्याचे नियम शास्त्र म्हणून शिकवले जातात याविषयी म्हटलेलं आहे. ओके, सेकंड पॉइंट, दुसरा पॉइंट, शैतान और दुष्ट आत्माएं. शैतान व दुष्टात्मे. ओके, उसका क्या बोलते, उनमें से हम एक स्वर्गदूतों की आराधना नहीं की जाना चाहिए लिखी है उसमें. त्याच्यामध्ये पुढे लिहा की स्वर्गदूतांची आराधना करू नये.
देखो, शैतान और दुष्ट आत्मा करके लिख कर आप दो बिंदु लगाकर उसमें लिखो, स्वर्गदूतों की आराधना नहीं की जाना चाहिए। आणि शैतान आणि दुष्टात्मा जे तुम्ही लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणखीन 2 पॉइंट तुम्ही किंवा 2 तुम्ही पॉइंट तिथे द्या, डॉट द्या आणि डॉट नंतर त्या ठिकाणी पुढे लिहा की स्वर्गदूतांची आराधना करू नये. प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 8 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। प्रकटीकरणाचं पुस्तक 22वा अध्याय 8व्या वचनापासून 9व्या वचनापर्यंत आपण पाहतो. वहां पे हम देखते हैं कि यूहन्ना को जब वो दर्शन मिला, यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा था, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मेरे सामने खड़े नहीं, मेरे सामने झुकना नहीं करके। आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस योहानाला हे दृष्टांत प्राप्त झालेला आहे आणि तो त्या ठिकाणी त्याच्या पुढे उभं राहणाऱ्या देवदूताला त्या ठिकाणी त्याला दंडवत घालण्यासाठी नमला, त्यावेळेला तो त्याला म्हणतो की मला दंडवत घालू नकोस. ओके, सो स्वर्गदूतों की आराधना नहीं की जाना चाहिए, एंजल्स के वर्शिप नहीं कर सकते, बल्कि एंजल्स जो है वो खुदा की आराधना करने के लिए बनाए गए। आणि म्हणून देवदूतांची तुम्ही आराधना करू शकत नाही, कारण देवदूत जे आहे हे स्वतः परमेश्वराच्या आराधनेसाठी बनवण्यात आलेले होते. ओके, नंबर 4, आता चौथा पॉइंट, शैतान ने यीशु से आराधना कराने की इच्छा रखी। सैतानाने येशूकडून आराधना करून घेण्याची इच्छा ठेवली. हाँ, आपको पता है यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपास में था, तो शैतान ने 3 बातों से परीक्षा किया है यीशु मसीह। आणि आपल्याला माहिती आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी 40 दिवस 40 रात्र त्या ठिकाणी उपवासामध्ये होता आणि सैतान त्या ठिकाणी त्याची त्यानंतर परीक्षा केलेली आहे. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 से लेकर 9। मत्ताचा शुभवर्तमान 4था अध्याय आणि 8व्या वचनापासून 9व्या वचनापर्यंत. हम एक बार पढ़ेंगे इसको, हम सभी को ये वचन पता है। आणि पुन्हा एकदा आपण हे वचन वाचणार आहोत, जरी आपल्या प्रत्येकाला हे वचन माहिती असेल. फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यानी मेरा वर्शिप करे, तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। नंतर सैतानाने त्याला एका मोठ्या उंच डोंगरावर नेऊन जगातील सर्व राज्य व त्याचे वैभव दाखविले आणि त्याला म्हटले, तू पाया पडून मला नमन करशील तर हे सर्व मी तुला देईन. जो यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है, उसी यीशु को आराधना कराने की इच्छा जो उसके मन में डालने की कोशिश किया शैतान ने। आणि जो येशू जो सर्व स्तुती व आराधनेसाठी योग्य आहे, अशा येशूला त्या ठिकाणी स्वतःची आराधना करून घेण्यासाठी इच्छा सैतानाने त्याच्या मनामध्ये घातलेली आहे. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम शैतान की आराधना नहीं कर सकते। आणि म्हणून इथं लक्ष देण्यासारखी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे आपण सैतानाची आराधना करू शकत नाही. क्योंकि हमने पॉइंट में लिखा है संसार की और शैतान की पूजा, पॉइंट लिखा है। आपण पॉइंट मध्ये लिहिलंय सैतान आणि दुष्टात्म्यांची पूजा. ओके, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, अर्थात उसकी आराधना कर। आणि मग पुढे म्हणतो की येशू त्याला म्हणाला, अरे सैताना निघून जा, कारण प्रभू तुझा देव त्याला नमन कर व त्याचीच उपासना कर असे लिहिले आहे. आमेन। ओके, एंड सेकंड उसका नेक्स्ट पॉइंट 5, दुष्ट आत्माओं की आराधना की जाती है। 5वा पॉइंट आता आपण पाहतो की दुष्टात्म्यांची आराधना केली जाते. हाँ, मतलब लोग करते हैं। आणि याचा अर्थ काय? लोक याची आराधना करतात. पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 20 आयत को पढ़िएगा। कोरिन्थीकरास पहिले पत्र, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय त्याचा 10वा अध्याय 20 आणि त्याचा 20वा वचन. नहीं, 10वा अध्याय 20वा वचन. वरन यह है कि अन्य जातियों
जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। विदेशी लोक जो यज्ञ करीतात तो देवाला नव्हे तर भूतांना करीतात. तुम्ही भूतांचे सहभागी व्हावे अशी माझी इच्छा नाही. हाँ, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि दुष्टात्मा की भी सहभागी होती, उसका वर्शिप भी होता है. मग या ठिकाणी आपण काय पाहतो की त्या ठिकाणी दुष्टात्मांची सुद्धा सहभागिता होते, त्यांची सुद्धा आराधना केली जाते. ओके, आप सभी मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं शैतानिक चर्च के बारे में आप सुने हैं. आणि मला असं वाटतं जे सैतानाचे चर्च आहे त्याबद्दल तुम्हाला प्रत्येकाला माहिती असेल. कुछ लोगों को शायद पता नहीं, शैतानिक चर्च भी होता है, उनका मैक्सिमम ऐसे ऐसे जगह पे होता है जो अंडरग्राउंड में उनके कलीसिया होते हैं, उनके चर्च होता है. आणि पुष्कळशा लोकांना त्यांच्या मंडळीबद्दल माहिती नसतं, पण सैतानाचा सुद्धा एक चर्च आणि भूमिगत रीतीने त्या ठिकाणी त्यांचं चर्च हे चालत असतं. वो लोग उसको चर्च कहते हैं, लेकिन चर्च पद उनको नहीं देना चाहिए था. आणि ते लोक त्याला चर्च असं म्हणतात, पण चर्च हे नाव किंवा हे पद त्यांना देण्यासाठी ते योग्य नाही. ये कलीसिया जो है, जीवित कलीसिया, वो परमेश्वर की कलीसिया है. कारण मंडळी जी आहे ही जिवंत आहे आणि ही जिवंत देवाची मंडळी आहे. तो शैतानिक चर्च में बहुत ऐसे शैतान की आराधना, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप होता है, दुष्ट आत्मा का वर्शिप होता है, बुरी आत्माओं का आराधना होता है. आणि त्या ठिकाणी सैतानाच्या चर्चमध्ये त्या ठिकाणी सैतानाची आराधना केली जाते, दुष्टात्म्यांची पूजा व त्यांची आराधना केली जाते. ऐसा मैंने सुना है कि उनकी संगति में अगर कोई गया तो एक बार फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता. आणि अशा रीतीने मी ऐकलेलं आहे की अशा लोकांच्या संपर्कामध्ये किंवा सहभागितेमध्ये जर कुठला व्यक्ती अडकला तर त्यातून तो परत बाहेर पडू शकत नाही. और उनके वर्शिप में पूरी तरह से कई बार उनका नियम होता है कि नेकेड होकर वर्शिप करते हैं. आणि त्यांच्या आराधनेमध्ये एक प्रकारचा नियम असतो की ते नग्न होऊन त्या ठिकाणी आराधना करतात. इस प्रकार से हम सीख रहे हैं झूठी आराधना को परमेश्वर सहता नहीं प्रिय. आणि म्हणून त्या ठिकाणी देवाचं वचन आपल्याला सांगते की खोट्या आराधनेला देव सहन करत नाही. हमने सीखा है दुष्टात्मा की आराधना भी की जाती है, लेकिन वो परमेश्वर उसे सहता नहीं. आणि आपण पाहतो की दुष्टात्मांची सुद्धा आराधना केली जाते, पण परमेश्वर आराधना कधीच मान्य करून घेत नाही. ओके, पॉइंट नंबर 6. आता 6वा पॉइंट. अंत के समय में पशु और मूर्ति की झूठी आराधना. शेवटल्या काळामध्ये श्वापदाची किंवा मूर्तीची आराधना. हाँ, मतलब ये प्रकाशित वाक्य में अंत के समय में भी एक झूठा मसीह आएगा और झूठी आराधना करवाएगा, उसके बारे में लिखा गया. आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात आपल्याला पाहायला मिळतं की शेवटल्या काळामध्ये त्या ठिकाणी एक खोटा ख्रिस्त त्या ठिकाणी उठेल आणि एक श्वापद त्या ठिकाणी उठेल आणि त्यांची खोटी आराधना ते करून घेतील. ये 6 नंबर में आप स्टार लिखो, आप स्टार, ठीक है. आणि आता पुढचा जो 6वा जो पॉइंट आहे त्या ठिकाणी तुम्ही एक स्टार बनवा. आप लिखो, उन सब पर परमेश्वर का कोप जो उनकी पूजा करते हैं. त्या सर्वांवर परमेश्वराचा क्रोध जे त्यांची पूजा करतात. प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 9 से लेकर 11. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 14वा अध्याय 9व्या वचनापासून 11व्या वचनापर्यंत. ओके, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर इन बातों से जलन होता है, कोप होता है और गुस्सा होता है इस बात के प्रति, वो लिखा है. आणि यस आता वाचनाची गरज नाही, पण परमेश्वराला या सर्व गोष्टींचा क्रोध आहे हे वचन त्या ठिकाणी आपल्याला सांगतो. ओके, और 6 पॉइंट में एक और स्टार से लगाओ, स्टार. आणि त्याच्या खाली आणखीन एक स्टार तुम्ही लावा आणि तुम्ही पुढे लिहा. वहां पे लिखो, लोगों को सिखाने के लिए कि मूर्तियों की पूजा ना करे, परमेश्वर की ओर से महामरे. मूर्तीची पूजा न करणे हे लोकांना शिकवणे हे परमेश्वर की ओर से पास्टर.
लोगों को सिखाने के लिए कि मूर्तियों की पूजा ना करे, परमेश्वर की ओर से महामारी। पास्टर थोड़ा फिर से ओके एक बार सर। रिपीट करेंगे? यस, लोगों को सिखाने के लिए कि मूर्तियों की पूजा ना करे, परमेश्वर की ओर से महामारी। महामारी हाँ, महामारी। आणि मूर्तीची पूजा न करणे हे लोकांना शिकवणे म्हणजे परमेश्वराकडनं एक महामारी. ठीक है, महामारी। तो प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय 20। प्रकटीकरणाचं पुस्तकाचा 9वा अध्याय आणि त्याचं 20वा वचन. मतलब परमेश्वर महामारी को लाता है कि वो ये सिखाने के लिए कि मूर्तियों की आराधना, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, झूठी आराधना ना करे. आणि जे लोक मूर्तीची आराधना त्याची पूजा करतात अशा लोकांवर परमेश्वर महामारी आणतो हे ते वचन आपल्याला शिकवतं. 6 पॉइंट में एक और स्टार लगाए, पॉइंट लिख लीजिएगा. त्याच्यानंतर आणखीन एक स्टार देऊन पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. अविश्वासियों द्वारा पशु की पूजा की गई. अविश्वासणाऱ्यांद्वारे पशुची पूजा केली गेली. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 4 से लेकर 8. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 13वा अध्याय 4थ्या वचनापासून 8व्या वचनापर्यंत. ओके, उसके बाद एक और 6 पॉइंट में और एक स्टार लिखे. त्यानंतर 6व्या पॉइंट मध्ये आणखीन एक त्या खाली एक स्टार तुम्ही द्या. हाँ, लिखो आप. दूसरा, पशु लोगों से पहले पशु की पूजा कराने का कारण बनता है. पशु लोगों से पहले पशु की पूजा कराने का कारण बनता है. आणि त्या ठिकाणी म्हटलेलं की श्वापद लोकांपेक्षा आधी श्वापदाची पूजा करून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी तो आलेला आहे. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 12 आयत. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 13वा अध्याय त्याचं 12 वचन. ओके, उसके बाद और एक पॉइंट लिख लीजिएगा 6 में ही स्टार. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक खाली तुम्ही स्टार द्या 6व्या पॉइंट मध्ये. पशु लोगों से मूर्ति की पूजा कराने का कारण बनता है. श्वापद लोकांकडून मूर्तीची पूजा करून घेण्यासाठी कारण बनतो. कई जगह पे पशु की भी और जीव जंतुओं की भी प्रेज एंड वर्शिप किया जाता है, झूठी आराधना किया जाता है. आणि पुष्कळशा ठिकाणी आपण पाहतो की पशूंची किंवा जीव जंतूंची सुद्धा आराधना लोक करतात. हाँ, वो ऐसा कई ऐसे बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पशुओं का, जीव जंतुओं का, है ना. सो अभी ये जो पॉइंट लिखा उसमें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 15 है. आणि हा जो पॉइंट तुम्ही लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पुढे लिहून घ्या. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 13वा अध्याय त्याचं 15 वचन. 13 और 15 में लिखा है कि उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले. त्या श्वापदाच्या मूर्तीत प्राण घालावायचे त्याच्या हाती दिले होते, यासाठी की श्वापदाने मूर्तीला बोलावे आणि जे कोणी त्या श्वापदाच्या मूर्तीला नमन करणार नाहीत ते जीवे मारले जावेत असे तिने घडून आणावे. ये सब अंतिम दिनों में झूठे आराधक आते हैं, झूठे मसीह आते हैं, तो ये सब कार्य करवाते हैं. तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. तो ओवरऑल हमको क्या सीखने को मिलता है? पशु और को आराधना नहीं कर सकते हैं, पर जीव जंतुओं की आराधना हम नहीं कर सकते. आणि मग या सर्व वचनातून आपल्याला काय पाहायला मिळतं की आपण पशुची किंवा जीव जंतूंची आराधना करू शकत नाही. ओके, तो हम इस प्रकार से हम बाइबल से कई बातें हम सीखे हैं अभी तक. अब उनमें से अब सीखेंगे हम पॉइंट नंबर डी. अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण पवित्र शास्त्रातून शिकलेलो आहोत. आता आपण पुढे जाऊन त्यांचा पॉइंट डी. ओके, सो अभी हम झूठी आराधना के रूप ऐसा लिखो. खोट्या आराधनेचे रूप असं तुम्ही लिहा. झूठी आराधना का रूप जो है वो हम बाइबल में से देख सकते हैं.
आणि खोट्या आराधनेचं रूप किंवा खोट्या आराधनेचं स्वरूप असं तुम्ही लिहू शकता. ओके, तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, जो आपको मैं रेफरेंस लिखने के लिए कहूंगा, ठीक है? आणि आता मी फक्त तुम्हाला पॉइंट सांगेल आणि पुढच्या वेळेला मी तुम्हाला त्याचे रेफरन्स सांगेल. क्योंकि अभी झूठी आराधना के प्रति मेरे पास बस थोड़े ही पॉइंट्स है, तो मैं अगले सप्ताह में मैं कवर करूंगा रेफरेंस के द्वारा. आणि आता सध्याला माझ्याकडे काही थोडक्यात त्याच्या बरोबर आणखीन रेफरन्स सहित त्या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला सांगेल. झूठी आराधना के रूप में से पहला पॉइंट है बलिदान. आणि खोट्या आराध्याच्या स्वरूपामध्ये पहिला पॉइंट आहे बलिदान. एंड सेकंड पॉइंट है दर्पण. दुसरा पॉइंट आहे दर्पण. दर्पण, ठीक है, ओके. उसके बाद तीसरा पॉइंट है धूप के साथ. तिसरा पॉइंट आहे धूपासहित. पहला पॉइंट बलिदान, पहिला बलिदान आहे, और तर्पण, दुसरा तर्पण आहे, और धूप के साथ तीसरा, तिसरा पॉइंट आहे धूपासहित, और चौथा पॉइंट है प्रार्थना और गीतों के साथ, चौथा पॉइंट आहे प्रार्थना आणि गीतांसोबत, और अपने आप को काटने के द्वारा, त्यानंतर स्वतःला जखमी करून किंवा स्वतःला कापून घेऊन. फिर से चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, प्रार्थना और गीतों के साथ. चौथा पॉइंट आहे प्रार्थना आणि गीतांसहित. और पांचवा पॉइंट है अपने आप को काटने के द्वारा. पाचवा पॉइंट आहे स्वतःला कापून. और 6 पॉइंट है बच्चों को जलाने के द्वारा. 6वा पॉइंट आहे लहान लेकरांना जाळण्याद्वारे. बच्चों को जलाने के द्वारा, ठीक है. लेकरांना जाळण्याद्वारे. और 7वां पॉइंट है अशुद्ध यौन आचार के साथ. आणि 6वा पॉइंट आहे अशुद्ध शरीर कर्म करण्याने. और 8वां पॉइंट है मूर्तियों को सिर पर उठाने के द्वारा. आणि 8वा पॉइंट आहे मूर्तीला डोक्यावर उचलून धरल्याने. 9वां पॉइंट 9वा पॉइंट आहे मूर्तियों के सम्मुख सिर झुकाने के द्वारा. मूर्तींच्या समोर मस्तक लवल्याने. एंड 10 पॉइंट आणि 10वा आहे मूर्तियों को चूमने के द्वारा. मूर्ती यांचे चुंबन घेतल्याद्वारे. ये सब क्या है? झूठी आराधना के रूप है. आणि हे सर्व काय आहे तर खोट्या आराधनेचं स्वरूप आहे. हाँ, ये इसके मैं रेफरेंस नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, ठीक है. आणि या सर्वांचे रेफरन्स मी तुम्हाला पुढच्या क्लासमध्ये सांगेल. फिर और थोड़े से झूठी आराधना के संबंध पॉइंट्स है, मैं अगले सप्ताह बताकर फिर आई थिंक मैं आराधना का बेसिक बैकग्राउंड आपको बताऊंगा. आणि हे सर्व आणखीन काही पॉइंट आहेत ते तुम्हाला पुढच्या आठवड्यामध्ये सांगेल. आणि त्यानंतर आराधनेची जी मुख्य पार्श्वभूमी आहे ते तुम्हाला मी सांगेल. अभी तक आज हमने सीखा है प्रियो कि झूठी आराधना, झूठी वर्शिप क्या है, हमने वो सीखा. और ये जानना हमको जरूरी है ताकि हम लोगों को सिखा सके, और ताकि हम इस तरीके से भी हम आराधना में झूठी तरीके से हम अपने सिरों को ना झुका सके. इसलिए ये सब सीखना जरूरी है. आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की खोटी आराधना काय आहे आणि कशा रीतीने आहे, आणि खोट्या आराधनेपुढे आपण कशा प्रकारे आपण स्वतःचं मस्तक आपण लवू नये, या सर्व गोष्टीविषयी आतापर्यंत आपण शिकलेलो आहोत. ओके, तो हमने सीखा है ना सूर्य, ना चांद, ना तारों की, ना जीव, ना जंतुओं की, ना मूर्ति की, ना इंसान की, ना किसी प्रकार के संसार के हर बातों की किसी की हम आराधना नहीं कर सकते. ये सब झूठी आराधना है. आणि आतापर्यंत आपण पाहिले की जीव, जंतू, इतर दुसरी कुठलीही पृथ्वीवरील गोष्ट या कुठल्याही गोष्टीची आपण आराधना करू शकत नाही. ओके, सो एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू पास्टर, आपने अच्छा ट्रांसलेशन करके आप मेहनत कर रहे हैं. प्रभु आशीषित करे. और मैं करेक्ट टाइम पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ. ओके ओके, एंड गॉड ब्लेस यू. सभी को प्रभु सच्चे आराधक बनाए और झूठे आराधनाओं का सामना कर सके. एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.